कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। अब वही सेम चीज हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के केस में कर रहे हैं कि हमारे पास जो बाइसेक्टर्स गिवन है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, अब वो पैरेलल है, तो इसकी फिगर बना सकते हो। बनाओ। आपको क्या दिया हुआ है? पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, वो तो बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल। चलो ड्रॉ करो सब। जनरली ना हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, वर्टिकल ट्रांस, ठीक है, वर्टिकल मतलब स्लांट में ट्रांसवर्सल यूजुअली ये बनता है। जो आपने बनाया वो गलत नहीं है, बट जस्ट दैट ओरिएंटेशन तुम्हें समझ में आएगी, टीचर को उतना मुश्किल होगा समझना। ठीक है। अब इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कोई भी एक पेयर उठा लो। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। यू हैव टू पैरेलल लाइंस, you take a pair of you take an one transversal, then alternate interior angles कौन से होंगे? अच्छा लाइंस को नाम भी दे दो। ठीक है। देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? 3 4 कौन सा 3? मैंने तो लिखा ही नहीं, नाम नहीं होता एंगल का, बोलो। एंगल ए एफ जी और एफ जी। तो ये वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनमें रिलेशन क्या होता है? लाइंस पैरेलल होती हैं तो इफ लाइंस आर पैरेलल दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना? लाइंस आर पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इनके जो बाइसेक्टर्स बनाएंगे एंगल के, ठीक है, तो यहां से एफ आर जी पी, दे आर द बाइसेक्टर्स। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एफ आर इज पैरेलल टू जी पी, गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एच इज द ट्रांसवर्सल, और दिया हुआ है एफ आर बाइसेक्ट्स एंगल ए एफ जी and GP bisects angle FGD। ठीक है। आपको प्रूव करना है एफ आर इज पैरेलल टू जीपी। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है आपकी बुक का, उसकी वेरिएशंस हैं इंपॉर्टेंट वाली। आपको उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हुए हैं, और जो मैं ये करवा रही हूँ ये उन क्वेश्चंस के ही दो दो फॉर्म है। आपको पैरेलल लाइंस दी हो, बाइसेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है, और जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि बाइसेक्टर्स पैरेलल गिवन है, हमें लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। तो दोनों ही एक वे से होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस भी, उनके बाइसेक्टर्स भी पैरेलल होते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट को इंटीरियर एंगल्स तो उनमें अलग चीज होगा। ठीक है, उनमें अलग रूल होगा, पैरेलल का रूल नहीं होगा। तो जहां पे एंगल्स इक्वल है ना, तो उनके साथ लाइंस भी पैरेलल फॉर्म होती है। ठीक है। अब इसमें हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? अगर मुझे इसका प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, देखो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एच इज ट्रांसवर्सल। So we will say angle AFG is equal to angle FGD because they are alternate interior angles। ठीक हो गया? अब मुझे पता है एफ आर bisects angle AFG, so therefore angle RFG, मुझे ये अंदर वाला एंगल चाहिए, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AFG। ऐसे ही GP बाइसेक्ट्स एंगल FGD, ऐसे ही मुझे ये अंदर वाला चाहिए, बाइसेक्टर और ट्रांसवर्सल, बाइसेक्टर और ट्रांसवर्सल। ठीक है। सो एंगल FGP इज हाफ ऑफ एंगल FGD। समझ में आ गया ये? तो ये इक्वल कर दिए। फिर आप लिखोगे, एक बार ना देख लिया करो, उसके बाद ढंग से इसे लिखा करो। जैसे आप लिख रहे हो ना, सिर्फ कॉपी होता है, समझ नहीं आता। या फिर आप जब लिख रहे हो तो एंगल्स आपके समझ, आपको मतलब साथ साथ फिगर में देखना है कि हम कौन से एंगल्स लिख रहे हैं। सो डोंट जस्ट इंसिस्ट ऑन राइटिंग कि नहीं मैं फटाफट से लिख लूं, कुछ छूट ना जाए। समझ में आई बात? पहले समझा करो, फिगर को ड्रॉ करके, नहीं समझ में आता तो उसे पूछो। जस्ट डोंट गो ऑन ब्लाइंडली राइटिंग की फटाफट से लिख लिया हमने। ज्योमेट्री में स्पेसिफिकली, अरिथमेटिक में आई एनकरेज राइटिंग बिकॉज कैलकुलेशंस करनी है, आप खुद भी अगर करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा।
यहां पर अगर आपको समझ में आ रहा है खुद लिख सकते हो बिना देखे तो बिल्कुल लिखो, लेकिन अगर देख देख के लिखना पड़ रहा है तो बाद में लिखो, पहले समझो मैं समझा क्या रही हूँ। ठीक है। आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कर लिए। मुझे पता है एफ आर जो ये बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है। ऐसे ही ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। तो मैंने जो बाइसेक्टर और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल है उसे ले लिया। देखो ये पैरेलल प्रूफ करने हैं ना हमने, तो इनके साथ जो एंगल बनते हैं वही लेंगे, वो अंदर वाला पोर्शन है। मैंने आपको कहा था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हमेशा जेड बनता है, या ऐसे जेड बनेगा, ये और ये होंगे, या ये और ये होंगे। तो यहां पर इट इज लाइक दिस। बात समझ में आई? तो आपने ये दोनों एंगल्स लेने हैं, ये हाफ आ जाएगा, ये दूसरे एंगल का हाफ है। आपने मेन एंगल्स को इक्वल किया, हाफ ऑफ एंगल्स आर इक्वल। हाफ्स को जब लिखोगे तो आप यही वाले पोर्शन लिखोगे, एंगल आर एफ जी इज इक्वल टू एंगल एफ जी डी। समझ में आ गया इतना? और इसके बाद देखो, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो ये भी क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लिखेंगे एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore RF is parallel to G, hence proved। अब लिख लो। अब नहीं कुछ समझ में आया तो बताओ, क्योंकि इसका कन्वर्स करना है, और एक बार कन्वर्स मैं खुद कहूंगी आपको कि गिवन टू प्रूव, खुद लिखो कि क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, और स्टार्टिंग कहां से करो। घर जाके सबने टेस्ट किया था सॉल्व कितनी बारी? एक बार। सारे समझ में आया? थोड़े बहुत, अगर मैं मतलब आज एक रैंडमली कोई भी क्वेश्चन जो तो हमने किए हैं उतने ही जो समझ में आया वो हो जाएंगे सॉल्व। मुझे कल एक बारी, दो बारी कल दिखा कर दिखाना। और अगर मैं क्लास में तुम्हें बिठाऊंगी आफ्टर क्लास, 10 मिनट तुम बैठोगी पहले, मैं एक एक क्वेश्चन तुम्हें दूंगी रैंडमली टेस्ट में से कोई, अगर तुमसे नहीं सॉल्व हुआ ना फिर देख। हाँ ये वाला टेस्ट, इसमें से ही कोई क्वेश्चन। कोई डाउट थे कल वाले टेस्ट तुमने किया सॉल्व, नहीं किया होगा? लास्ट के दो पार्ट, लास्ट के क्या तुमने पूरा टेस्ट ही नहीं किया तो क्या क्वेश्चन समझ में आने हैं, क्या उसके पार्ट समझ में आने हैं? टेस्ट किया, दोबारा घर जाके देखा, आंसर की भेजी हुई थी कुछ देखी उसमें? देखी थी, क्या कर लिया उस देखकर? हाँ। सॉल्व क्यों नहीं देखा? फिर सॉल्व तो करना चाहिए ना, देखकर हमारा काम थोड़ी सरता है। मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ। मेरे पास यहाँ बैठो, मैंने क्लासेस मिस करवा के, मैंने टाइमिंग सुबह सीधा मैम बच्चे आपके पेरेंट्स को बोलना है यहाँ भेजो, मेरे सामने बैठ के काम करो। कुछ डाउट्स है वो समझ में आता है, हमने किया ही नहीं। देखा है, देखकर क्या होगा? कल अपने सारे वो लेकर आना टेस्ट पेपर्स जो आपने सॉल्व किए हैं ना, मुझे दिखाने आकर। कल पहले मैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स की वर्कशीट दे दूंगी, आप लोग आराम से बैठकर वो करना, एक एक पेपर मैं चेक करूंगी जो सॉल्व किया होगा। आई वॉन्टेड 2 टाइम्स, तुम दोनों का 2 टाइम्स चाहिए मुझे कल। ठीक है, 2 बारी। और उनमें से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन दूंगी सॉल्व करने के, सबको अलग अलग, और सॉल्व होना चाहिए वो, वरना यहीं बैठकर ना 10 बार और लिखवाऊंगी यहाँ बैठकर।
7-8 बजे तक बैठो आराम से, तुम्हारे पेरेंट्स लेने आए तुम्हें। हो गया बच्चे सबको ये? ठीक है। अब इसका कन्वर्ट्स लिखो। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, लिखो कन्वर्ट्स फटाफट से, स्टेटमेंट लिखो। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, if a transversal intersects two lines such that if a transversal intersects two lines such that the bisectors of pair of alternate interior angles are parallel, then prove that the two lines are पैरेलल। स्टेटमेंट लिखो और फिगर बताकर मुझे समझाओ कि क्या दिया हुआ है। एवरीवन, सबकी फिगर ड्रॉ होनी चाहिए, जो समझ में आ रहा है वो ड्रॉ करो, नहीं समझ में आ रहा वो अलग बात है, फिर भी कुछ ना कुछ ड्रॉ करना है, चाहे सर्कल बनाओ। दिमाग में अगर लाइन समझ में आती है तो लाइन को ड्रॉ करो, ट्रांसवर्सल समझ में आ रही है तो ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो, बाइसेक्टर्स क्या हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए, वो सब मुझे ड्रॉ चाहिए। हाँ जी, क्या ड्रॉ किया तुमने? बनाओ। कौन से एंगल्स गिवन है इसमें? नाम लिखा हुआ है कुछ एंगल्स का? वो एंगल्स तो मार्क कर लो कम से कम। कौन से एंगल्स गिवन है? ऑल्टरनेट, कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं आपको अपनी अपनी पिक्चर में? जो आपने फिगर ड्रॉ की है उसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? उनको सर्कल ऐसे मार्क करो जैसे मार्क करते हैं। इफ यू मार्क एन एंगल मे बी लाइक दिस, यूल मार्क दैट। करो तो सही उसको मार्क, कि किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। लिख सकते हो। हाँ जी। मार्क कर लिया एंगल। ऑल्टरनेट कौन से होते हैं सहज? कौन से होते हैं ऑल्टरनेट? ऑल्टरनेट एंगल्स मार्क कर लिए? कौन से होते हैं दिखाओ। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के क्या दिए हुए हैं? तुमने मार्क किया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बाइसेक्टर्स कैसे ड्रॉ करोगे एंगल के? अगर किसी भी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करके दिखाना है आपको रफ में ही, बाय विद योर रफ स्केच, तो कैसे ड्रॉ होगा? हाँ बनाओ, सेंटर में लाइन बना दी। तुम इतना भी दिमाग क्यों नहीं लगा रही हो? सच में कह रही हूँ, फिर नाइन्थ करने का कोई फायदा नहीं अगर इतना दिमाग हमने नहीं लगाना है। सिर्फ एक बाइसेक्टर दिया कि दो एंगल्स होते हैं? हाँ, ऑल्टरनेट तो दो होते हैं ना, तो बाइसेक्टर्स का है ना कि बाइसेक्टर का है? करो ड्रॉ बाइसेक्टर। जो तुमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है इसके साथ का पेयर कौन सा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का? डोंट टेल हर, तुम पढ़ा दो उसको फिर। हाँ बता, इसके साथ का पेयर कौन सा है? हाँ, जो तुमने ऑल्टरनेट एंगल बेटा एक मार्क किया है ना, पेयर में होते हैं हमेशा, तो इसका पेयर कौन सा, उसका जोड़ीदार कौन है इसका? ये ए एच जी और हाँ, तो फिर वो उसका भी बाइसेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों बनेगा उसका? दो। क्योंकि दो है और बाइसेक्टर्स लिखा है ऑफ पेयर, इसलिए। दिमाग लगाकर बैठ, खोलकर बैठ, नहीं सच में कह रही हूँ, मैंने अब निकाल देना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसी चीज। ना मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कैसे पढ़ाऊं तुम लोग को।
अगर आपने इस तरह से रखना है, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं थोड़ा सा फेडअप हो रही हूँ। मैंने नहीं बिठाने वो बच्चे जहां पर मुझे ऐसे मेहनत करनी पड़े कि बच्चा पढ़कर ही नहीं आ रहा क्लास में से। दो बच्चे बैठे मुझे ठीक है, पढ़कर तो आए, कम से कम उनको पढ़ाकर अच्छा तो लगता है। 11th का एक बच्चा आता है, उसका 50% सिलेबस हो चुका है, कम से कम अच्छा तो लगता है पढ़ाकर। उसको पिछला कुछ रिवाइज करो, थोड़ा बहुत तो याद होता है। तुम लोग को है ही नहीं। तुम्हें नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो मेरी शक्ल देखोगे। 9th क्लास में आ गए हो, अगर पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो, दिमाग पढ़ाई में लगाओ, बाकी सब कुछ छोड़ो, वरना पढ़ाई छोड़ दो। सीरियसली आई एम टेलिंग यू। मैं पेरेंट्स को भी फीस देकर भेजूंगी तुम्हारी पूरी जुलाई की। मैं कोई फीस नहीं रखने वाली, तुम्हारी सारी देकर भेजूंगी कि जाओ अपने घर बिठाओ बच्चे को, कहीं और बिठाओ। इनको नहीं पढ़ना, मेरे पास तो कम से कम नहीं पढ़ना। अगर दिमाग ही नहीं लगाना है तो कहीं मर्जी चले जाओ, सीरियसली कह रही हूँ, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आपने ऑल्टरनेट एंगल्स लिए, इनको आपने इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। अब मैंने अगर इन सबको नेम दे दिया, लेट मी से A B C D, अगर नेम नहीं दिया है और जैसे मैं नेम दे रही हूँ पिछली फिगर में वैसे नेम दे रहे हो, तो मुझे बताओगे पैरेलल कौन से दिए हुए हैं? पैरेलल लाइंस कौन सी गिवन है? गिवन कौन सी लाइंस पैरेलल है? और कौन सी लाइंस पैरेलल गिवन है? कौन सी गिवन है? AB की CD, AB पैरेलल CD या PF पैरेलल GR, कौन सी गिवन है? AB and CD are given. क्यों गिवन है वो बताओ, क्यों गिवन है? कैसे गिवन है बता बेटा। ABCD are parallel कैसे? and कैसे क्या लिखा है? EFG. ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। हाँ, वो टू पैरेलल लाइंस लिखा है? नहीं, टू लाइंस लिखा है, चलो यहां तक भी माना वो है। फिर क्या लिखा हुआ है? बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ, कौन पैरेलल हुआ? बात समझ में आई? एक सच्चे गोल्डन रूल बता रही हूँ जो मुझे भी सिखाया गया था, कि अगर इंग्लिश समझ नहीं आती ना तो कोई अपनी शान दिखाने के लिए, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उसको हिंदी ट्रांसलेट कर। सीरियसली, जब कोई चीज समझ नहीं आती ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने दिमाग में बिठाना है ना, उसको हिंदी ट्रांसलेट करो। यही मैं करती हूँ। तो मैं बैठकर मैं क्या कर रही हूँ, अगर तुम सोचोगे ना डीपली क्या कर रही हूँ मैं बोलती हूँ ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल ने ऐसे इंटरसेक्ट किया, मैं भी तो ट्रांसलेट करके ही समझा रही हूँ। तो आपको भी अपने आप को उसे ट्रांसलेट करके ही समझाना है, ये बार बार मैं नहीं बोलूंगी। बात समझ में आई? जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं समझ में आ रहा तो लिखा होगा ज्योमेट्री, ये गिवन है, मतलब ये आपस में पैरेलल है, दिस दिस इज व्हाट वी नीड। पैरेलल नहीं कि पैरेलल का मैं हिंदी वर्ड ढूंढती फिरूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हिंदी वर्ड ढूंढती फिरूं। सीरियसली आई वाज थिंकिंग टुडे मैं आपको हिंदी में लिखवाना शुरू करूं कि ये गिवन है कि हमारे पास लाइंस पैरेलल नहीं है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स पैरेलल है। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर का नाम नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। एंड दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट। हमें इंग्लिश नहीं समझ में आती, हमें लगता है वो सिर के ऊपर से जा रही है, उसको एक एक वर्ड उठाओ। मैंने भी क्या किया, ट्रांसवर्सल टू लाइंस आपने ड्रॉ की, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैंने कहा मार्क करो, आपने मार्क किए। फिर उनके क्या दिए हुए हैं वर्ड उठाया, बाइसेक्टर्स, हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। अब देखा कि कौन पैरेलल दिया हुआ है। बात समझ में आई? दिस इज द एक्चुअल वे, जब माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, कोई चीज नहीं समझ में आती, सो वी पिक वर्ड बाय वर्ड। ये हर जगह काम करेगा, चाहे इंग्लिश में काम करो चाहे साइंस में काम करो। बात समझ में आई? सीरियस समझ में आ गया सबको? ये सिखाई हुई चीज है कि जब आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, कुछ समझ नहीं आता, समटाइम्स व्हेन आई सिट हियर एंड आई फील ब्लैंक की माइंड में कुछ चला गया, तो मैं कैसे रिवाइव करती हूँ अपने आप को? मैं वही बता रही हूँ, आई पिक वर्ड बाय वर्ड कि वो क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये फिगर दी हुई है, फिर उसके बाद बिकॉज हाफ ऑफ द थिंग इज क्लियर, अपने आप समझ में आएगा। तो गिवन हमें है लाइंस पैरेलल नहीं है, बाइसेक्टर्स पैरेलल है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, सीधा सा लिखो ना, FP बाइसेक्ट्स, जितना इजी लिख सकते हो, इंग्लिश नहीं लिखनी होती, AEAFG, ठीक है, एंड GR बाइसेक्ट्स एंगल FGD, और गिवन है FP इज पैरेलल टू GR, है ना? बात समझ में आई? जितना इजी वे में लिख सकते हो ना, इंग्लिश नहीं ठोकनी होती यहाँ मैथ्स के पेपर में। सीरियसली, कोई हमने थीसिस नहीं लिखनी होती है, हमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। ये इंग्लिश को मैंने अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है कि जो ओरिजिनल लाइंस है, देखो यहां पर भी क्या लिखा है, इंटरसेक्ट टू लाइंस आर पैरेलल। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहता था, बाइसेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। सो AB इज पैरेलल टू CD,
प्रूफ लिखना है वही होगा, देखो सिर्फ थोड़ा बहुत काम चेंज होगा कि एफ पी इज पैरेलल टू जी आर एंड ई जी इज द ट्रांसवर्सल। एफ पी इज पैरेलल टू जी आर, ई जी इज द ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल कौन से इक्वल होंगे बताओ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लेने हैं। EH नहीं होगा। ई जी ले लो, ई एच ले लो, एक ही बात है, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। हाँ अब बताओ कौन सा एंगल, कौन से एंगल्स इक्वल होंगे या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? तो यहां पर ऐसे ऐसे मार्क करना होता है, ये लाइंस दो पैरेलल मार्क की और फिर आपने ये ट्रांसवर्सल लिया। आप बोल सकते हो कौन से एंगल्स है? AEJ और EJD। बेटा ये पैरेलल लाइंस में, इन पैरेलल लाइंस में PFG और पी एफ जी एंड एफ जी आर। समझ में आया? पैरेलल लाइंस जो गिवन है, ये देख मैं इसको लिख रही हूँ। तो मेरे पास आ गया पी एफ जी इज इक्वल टू एंगल एफ जी आर, क्योंकि है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप लिख दोगे ट्वाइस ऑफ, टू टाइम्स एंगल पी एफ जी इज टू टाइम्स एंगल एफ जी आर। और क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है, एफ पी बाइसेक्ट्स एफ पी bisects angle AEG, therefore PFG है ना, हाँ एंगल PFG इज हाफ ऑफ एंगल AEG। ठीक है, तो यहां से आपको रिप्लेस करना आसान रहेगा। ऐसे ही GR bisects एंगल FGD, therefore एंगल FGR is half of एंगल FGD। अब यहां पे इसको डबल लिख दो। AEG का डबल क्या हो गया? पीएफजी हो गया ना। तो अगर मैं टू टाइम्स पीएफजी लिख रही हूं तो यहां पर एईजी लिख दूंगी, और रीजन मैंने यहां लिखा हुआ है। ऐसे ही टू टाइम्स एफ जी आर इज एफ जी डी। समझ में आ गया? दिस इज एंगल एफ जी एंड डी। समझ में आ गई बात ये? अब ये भी क्या फॉर्म करती हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे फिर से लिखेंगे एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ, एज दे फॉर्म अ pair of alternate interior angles, therefore AB is parallel to CD। लिखो जल्दी से इसको आप। हाँ, परपेंडिकुलर नहीं है ये, पैरेलल वो बाइसेक्टर लिखना बेटा, परपेंडिकुलर नहीं लिखते ना। मैं आई डोंट नो, देयर इज अ सिंबल लाइक दिस, आई हैव नेवर सीन कि ऐसा लिखा जाता है बाइसेक्टर्स में। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एफ आर बाइसेक्ट्स, वो लिख सकते हो। डोंट लाइक दिस, अगर इसको याद दिया ठीक है। देखो जब भी बाइसेक्टर्स दिए होते हैं ना तो हाफ तो करना ही होता है, हाफ या डबल उसका काम है। बाइसेक्टर ने दो हिस्सों में किया, अगर मैं किसी चीज को तीन हिस्सों में कर रही हूं तो मैं वन थर्ड यूज करूंगी। अगर मैंने चार हिस्से किए किसी चीज के, ऐसे इफ आई हैव डिवाइडेड समथिंग इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, दैट मींस आई एम यूजिंग हाफ ऑफ दैट पार्ट। तो बाइसेक्टर्स जहां पर आएगा वहां पर हमेशा ही हाफ हाफ यूज होता है। क्लियर हो गया इतना? सबने लिख लिया? आप लिखो लिखो। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करना है हमने अबाउट को इंटीरियर एंगल्स। हो गया इतना? देखो को इंटीरियर वाला ना आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रिलेटरल्स में भी आता है। को इंटीरियर वाला ना आगे क्वाड्रिलेटरल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है इतना? लिख लिया सबने? लिखो। इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines such that
नहीं, पैरेलल लाइंस प्रूव दैट, नॉट सच दैट, प्रूव दैट the bisectors of pair of co-interior angles are perpendicular to each other. Transversal intersects two parallel lines prove that the bisectors of pair of co-interior angles are perpendicular to each other. तो इसमें फिगर ड्रॉ करो और बताओ लाइंस कौन सी पैरेलल हैं, बाइसेक्टर्स किसके ड्रॉ होंगे, कौन से एंगल्स गिवन है, बाइसेक्टर्स किसके ड्रॉ होंगे और उनमें रिलेशनशिप क्या रखा होगा। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में है, इसकी फिगर भी दी हुई है पर एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है। ये तो ठीक है, पेंटिकुलर हो गया ना, सही बनी। मेरा चीपा पानी सारे से सही हो गया, सही है बनाएंगे मैं गलत ना मैं वैसे मैं ये बारी से चीजें बनी फिर से मैं बांधने को खाने चला ना इधर फिट किया अगले गाल दुकान ले कर फोन करके इसके बाद परफॉर्मेंस डाल एंड ड्रॉ की फिगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। तो लाइंस कौन सी पैरेलल है, जैसे पहली फिगर ड्रॉ कर रहे थे, अगर सेम नेम रखकर चलते हैं तो लाइंस कौन सी पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी। समझ में आया ना? अब किसी ने कहा ना ज्योमेट्री समझ नहीं आती, तो इस तरीके से पढ़कर देखना हमेशा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल को वही ई एफ जी एच, वही सेम नेम दे रही हूँ, ठीक है। तो मुझे गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल। ई एफ ले लो या ई एच ले लो, ई एच है यहाँ पे गिवन में लिख रहे हैं तो ई एच लिख लेंगे, ई एच इज ट्रांसवर्सल। अब को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, एक की साइड के अंदर वाले, है ना। कौन से होंगे इसमें, अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं तो कौन सा होगा, बी एफ जी, और यहां से स्टार्ट कर रही हूं तो डी जी एफ, ठीक है। तो इनके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। बात समझ में आई? पेयर होता है ना कोरस्पॉन्ड, को इंटीरियर एक तो एंगल है नहीं, को इंटीरियर कहाँ है, एंगल्स कहाँ है, तो दो एंगल्स होंगे, तो इनके हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा एक, सो लेट मी टेक दिस एज आर, ठीक है। सो एफ आर बाइसेक्ट्स एंगल बी एफ जी and GR bisects angle FGD. To prove परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, अगर कोई दो चीजें परपेंडिकुलर है तो हम क्या इंफर करते हैं, उससे हम क्या एक कंक्लूजन निकालते हैं। अगर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है दो लाइंस, तो आप कौन सा एंगल ड्रॉ करते हो, कैसे ड्रॉ करोगे। अगर आपको कहा है ए बी परपेंडिकुलर बी सी या पी क्यू परपेंडिकुलर आर एस ड्रॉ करो, तो आप क्या बनाते हो, कैसे बनाते हो। हाँ, तो उनमें क्या चीज रखते हैं, किसी चीज को तो एक्सप्लेन करोगे ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, और स्ट्रेट लाइन के अलावा और 90 डिग्री एंगल। व्हेन आई से टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो हम उनके बीच का एंगल क्या रखते हैं, 90। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, दैट मींस इन दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करना है एंगल एफ आर जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड, ये हमारा इंग्लिश वर्ड है परपेंडिकुलर, पर अगर मुझे मैथ्स की टर्म्स में बोलना है तो मैं बोलूंगी 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आई? आप किसी से भी बात करोगे एज अ लेमैन, किसी को बताओगे जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, जिसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, हिंदी में पढ़ रहा है वो, उसको परपेंडिकुलर का मतलब नहीं पता, तो उसको समझाना हो तो क्या समझाओगे, 90 डिग्री एंगल। बात समझ में आई? सो टू प्रूव एंगल एफ आर जी इज 90 डिग्री,
अब कंस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं होगी, प्रूफ पे आएंगे। ये को इंटीरियर एंगल्स में रिलेशन क्या होता है, आपस में क्या होते हैं ये, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री एंगल, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एच इज ट्रांसवर्सल, therefore angle BFG प्लस एंगल FGD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमने लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स। अभी मैंने कहा था, ये लिख दिया हमने, और अभी मैंने कहा था बाइसेक्टर्स गिवन हो तो हमें क्या यूज करना होता है, किसी भी चीज का बाइसेक्टर दिया हो तो हमें क्या यूज करना होता है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, हाफ हाफ हो गए, ठीक है। तो अगर बाइसेक्टर्स गिवन है या तो हाफ करेंगे या डबल, पूरे पूरे एंगल्स लिए ना तो इनका हाफ करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई, विच वी से हाफ ऑफ बी एफ जी प्लस हाफ ऑफ एफ जी डी। यहां से हाफ हो जाएगा 180 का एंड दैट विल बी 90 डिग्री। बात समझ में आ गई, पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर यहाँ एंगल 1 2 लेने हैं, अगर पूरा पूरा नाम लिखना है, सो वी नो एफ आर bisects angle BFG, therefore angle 1 is half of angle BFG। ऐसे ही GR bisects angle FGD, therefore angle 3 is equal to half of angle GFGD। ठीक है। सो BFG इज 1, FGD इज 2, और ये आ गया 90 डिग्री। एंगल, नॉट एंगल 1, यहां पर एंगल 2 लेंगे बिकॉज हमें अंदर वाला एंगल चाहिए होता है हमेशा, जो बाइसेक्टर के साथ हो और ट्रांसवर्सल में आए, ठीक है। तो यहां पर एंगल 2 लोगे और वहां एंगल 3 लिया है, सो हियर, ठीक है। बात समझ में आ गई है, यहां पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री कर देंगे। लेकिन मुझे तो एफ आर जी पे जाना था एंगल, है ना, मुझे तो एफ आर जी पे जाना है, मेरे पास तो ये दो एंगल्स आए 90। अब इन दोनों एंगल्स का सम आ गया, इसको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, एफ आर जी क्या बन रहा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में ऑल एंगल्स का सम क्या होता है 180, जिसमें दो एंगल्स का सम अगर 90 दे दिया तो बाकी का एंगल क्या रहा 90। तो हम इसके बाद आई ड्रॉ हियर इन ट्रायंगल एफ आर जी, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एफ आर जी इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो एंगल 2 प्लस 3 90 प्लस एंगल एफ आर, हाँ हाँ, पर वो शो कर देना यहाँ पर कि लेट एफ आर जी इज एक्स, ठीक है, कोई बात नहीं, बस दिखा देना है, मतलब आई हैव दिस हैबिट, आई हैव सीन, देर आर टाइम्स जब 1 2 3 तो लिख देते हो ऊपर, फिगर में कहीं मेंशन नहीं करते, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 कौन सा है 2 कौन सा पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो मत करना, वट एवर वेरिएबल यू आर टेकिंग, आप 1 2 3 लिख रहे हो, आपके फिगर में मेंशन होना चाहिए, वरना पूरा प्रूफ गलत है, 0 मार्क्स मिलेंगे। फिगर में प्रूफ नहीं, फिगर में नंबर मेंशन होना चाहिए, मैंने 2 और 3 लिखा है, यहाँ पर लिखना होगा कि एक्स किसको ले रहे हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर लिख लो या यहाँ पर लिख लो, ये तो मैं 90 दिखाया, 90 लिखोगे थोड़ी ना यहाँ पर, ये गिवन थोड़ी है, ये तो प्रूव कर रहे हो, या यहाँ पर एक्स लिख लो, ठीक है। मैम जैसे प्रूफ में 90 डिग्री लिखते हैं या एफ आर इज परपेंडिकुलर टू जी। वो भी लिख सकते हो, हेंस एफ आर इज परपेंडिकुलर टू जी आर, वो होती है इंट्रिकेट चीज, मतलब पहले मेन चीज समझ लो, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत रिफाइन कर देते हैं, पहले यहां तक पहुंचो, उसके बाद लिख सकते हो हेंस एफ आर इज परपेंडिकुलर टू जी आर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका कन्वर्स, कि अगर आपको बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री दिया हो, प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल, लिखो इफ द बाइसेक्टर्स of a pair of co-interior angles are perpendicular when a transversal intersects two lines,
प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। अब बाइसेक्टर्स जो है परपेंडिकुलर हैं क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हमें गिवन थे। फिगर ड्रॉ करो। टू लाइंस ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल्स, उनके बाइसेक्टर्स और उनके बीच का एंगल। अब बताओ गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या करना है। ठीक है, बनाओ बच्चों। अगर मैं इतना टाइम लगाकर क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो इसलिए कि दिमाग में जाए, क्योंकि अगला चैप्टर अब लाइंस और एंगल्स का ही टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। कोऑर्डिनेट क्लास में करवाना है आपको, पिछला रिवाइज भी करवाना है। पॉलिनोमियल्स में अभी भी हमारा हार्ड टाइट चल रहा है। क्या नहीं आने फाइनल्स में, तो बाकियों को रिवाइज करवाऊंगी थोड़ा बहुत। थर्ड फोर्थ नहीं आ रहा, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड स्टैटिस्टिक्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और लैंगमैन। स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट बहुत इजी हो जाएगा। तो तुम्हें कोऑर्डिनेटर्स एक्स्ट्रा करवाना है मेन जो है गिवन है, प्रूफ है। ठीक है, टू लाइंस आर पैरेलल गिवन है, तो हमारे पास दीज आर द टू लाइंस ट्रांसवर्सल। बनाते उसको पैरेलल की तरह है क्योंकि अगर किसी और वे में बताओगे आपको समझ खुद ही नहीं आएगा। दैट इज एक्चुअली एक एनिमेशन होती है, या फिर आप स्टिक्स लेकर काम करते हो कि हमने लाइंस को कभी भी दो पैरेलल लाइंस, जैसे दो पेन्स लेना, ठीक है, इनकी प्लेसमेंट रखो कुछ इस तरह से। देन यू प्लेस अ थर्ड पेन विच इज लाइक दिस। अगर आपके इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करना है, इसका मतलब आपकी इसकी प्लेसमेंट ठीक, इसको तो चेंज चाहे ना करो लेकिन आपको लाइंस को पैरेलल करना होगा। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सो हमारे पास आ गया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस इज गिवन। को इंटीरियर एंगल्स हमारी ये ट्रांसवर्सल है। हाँ, ए बी पैरेलल सी डी तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास है को इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स विच इज एफ आर एंड जी आर। FR bisects angle BFG and GR bisects angle FGD. Also, FR is perpendicular to GR, which means angle FRG is 90 degrees. To prove AB is parallel to C. ठीक है, फिर से एंगल 1 2 3 4 ऐसा ले रही हूं। सो वी नो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BFG। ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज हाफ ऑफ एंगल FGD। ये लिख सकते हो ना प्रॉपरली अब, क्योंकि BF दिया हुआ है बाइसेक्ट, GR गिवन है बाइसेक्ट। और अगर और अच्छा करना है ना तो इसको यहीं पे गिवन में ही ले जाओ। यहाँ पे FR बाइसेक्ट लिख रहे हो ना बार बार, सो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, कि गिवन में, और यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन, तो गिवन का मतलब कि वहां लिख चुके हैं, ये प्रूफ का रीजन वहां पर है, गिवन में है। बात समझ में आई? इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये तो दिया हुआ है, राइट। ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ करना है। प्रूफ में मैंने लिखा, इससे स्टार्ट किया पहले तो, फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल FRG एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल FRG इज 180 डिग्री। व्हाट वी हैव इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री 180 के इक्वल हो गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब बार बार वही करते हो, बाइसेक्टर है, एंगल 2 पार्ट में दिया हुआ है,
एंगल 2 तो हिस्सा है बड़े एंगल का, तो डबल करेंगे। अगर पूरा एंगल होगा तो हाफ करेंगे। ठीक है, सो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज 180 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल 2 का मतलब पूरा एंगल, यहां पर लिख देती हूं, एंगल बी एफ जी प्लस एंगल एफ जी डी इज 180, as they form a pair of co-interior angles, hence lines are parallel, hence AB is parallel to CD. As they form a pair of co-interior angles, therefore AB is parallel to CD. ठीक है, इसके साथ बुक के क्वेश्चंस कंप्लीट है। बुक के हमारे सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज में तो नहीं कुछ रहता, सारे हो गया ना। हाँ, और एग्जाम्पल्स भी सारे हो गए थे। दिस वाज द लास्ट वन। इसके 6 क्वेश्चंस हैं। मेन तो अगर आएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, पर क्वेश्चन में ये समझना पैरेलल क्या दिया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग के साथ कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं, उनको ही पैरेलल हाफ्स में प्रूव करेंगे। अगर हाफ्स है कॉरस्पॉन्डिंग तो डबल में प्रूव कर लेंगे। लाइंस पैरेलल है या बाइसेक्टर्स पैरेलल, बात समझ में आई। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क में आएंगे ऑन सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लिखो, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, और एक होता है एंगल, एक होता है उसका कॉम्प्लीमेंट। एक होता है एंगल और एक होता है उसका सप्लीमेंट। कभी कभी पता क्या होता है, पूछते हैं फाइंड द एंगल, और क्वेश्चन ऑप्शंस में दोनों दिए होते हैं, एंगल भी कॉम्प्लीमेंट भी। आपको ऑप्शन कौन सा मार्क करना है, बात समझ में आई। तो दोनों चीजें समझनी है हमें। लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, द complementary angles are in ratio to complementary angles are in ratio 1:5. Find the measure of the angles. जब भी रेशियो दी होती है तो हम क्या करते हैं, एक्स एज्यूम। कैसे एक्स एज्यूम करेंगे बोलो, लेट द एंगल्स बी एक्स एंड रेशियो दी हुई है 5x, लेट द एंगल बी 1x एंड 5x। ठीक है, सो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, 90। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो x की वैल्यू निकाल के एंगल्स बताओ। x की वैल्यू 15, तो एंगल्स क्या है, एक 15 है, दूसरा नहीं 75। हाँ, गलत बोलना वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अपनी गलती स्पॉट ना कर सके, तो यू स्पॉटेड इट मतलब वेरी क्विकली कि नहीं 105 नहीं हो सकता बिकॉज सम 90 चाहिए। तो वो चीज बहुत जरूरी होती है। गलती करना नहीं होता कि गलती कर ली तो नहीं क्या हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, गलती होती है, लेकिन गलती को बैंग ऑन हमने साथ ही स्पॉट कर लिया। दैट इज हाउ योर माइंड शुड वर्क। तो वही है, देखो ये क्वेश्चंस मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपके एमसीक्यू में आएंगे। तो आप इसको एफ एक्स प्लस 5x करके लिख रहे हो। ठीक है, सो इसके बाद इसको 6x 90 लिख रहे हो। जरूरी है कि आपको पता है एंगल्स हैं 15 एंड 75 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल्स का है। सो आई कैन नॉट से आउट ऑफ दीज टू किसको हम एंगल, किसको हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। 15 का कॉम्प्लीमेंट 75 है, 75 का कॉम्प्लीमेंट 15 है। ऐसे नेक्स्ट लिखो, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 2:7। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, पर इसके ना थोड़े से टेढ़े मेढ़े वाले क्वेश्चन आते हैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 2:7, फाइंड द एंगल्स। आएगा 1 नंबर का ही क्वेश्चन, या फिर आपके 1 मार्क का कोई 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन हो गया, या फिर आपको केस स्टडी में दे दिया। ठीक है, तो फिर से वही है, सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180। तो लेट द एंगल्स बी 2x एंड 7x। क्या सम हो गया 180। x की वैल्यू क्या आ गई
20। तो एंगल्स आपने क्या ले लिए? 40 एंड 140। और यहां पर ऑप्शन में एक 20 भी दिया होगा, तो 20 को मार्क करके आना है। एक और होती है कि जैसे 20 निकला फटाफट मार्क कर दिया, सो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट। उसने एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने कहा है एंगल्स बताओ। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक कि जल्दी जल्दी में 20 मार्क करके आएगा और बाहर आकर अच्छा गलती से मार्क किया। वो गलती आपको चाहे आप बाद में रियलाइज कर लो, पेपर के बाद आकर वापस कहो कि अच्छा 20 मार्क कर दिया, वो स्टूपिड मिस्टेक, वो मार्क्स नहीं देने वाली है। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट लिखो। It says sum of two adjacent angles. Sum of two adjacent angles is 100 degrees and one of them is 35. Find the other. भाई 65 माइनस 6 से कर क्या हो गया? ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। दो एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? जिनमें एक आर्म कॉमन हो और जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म्स के ऑपोजिट साइड्स पर हो। सो इन दोनों का सम आपको कितना दिया हुआ है? 100। एक दिया हुआ है 35, दूसरा कितना होगा? 100 minus 35 which is 65. So here adjacent angles का sum 180 या 90 नहीं होता, जरूरी नहीं है। Adjacent angles can be of any measure. When those two adjacent angles are of 180 degree, तब जाके स्ट्रेट लाइन बनती है, तब हम सप्लीमेंट्री या लीनियर पेयर कहेंगे। बात समझ में आई? नेक्स्ट लिखो आप जरूरी, जो ये वाले क्वेश्चन है। अब ये तो रेशियो वाले आ गए ना, अगर ये आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब लिखा है इफ एन एंगल इज if an angle is if an angle is 14 degrees more than its complement, then find its measure. इसके ना अब आंसर में क्या होगा, अगर मैं आप ऑप्शंस देती हूं ना, तो कुछ इस तरह से है। और रैंडमली कुछ भी लिख लो, ये लो। ठीक है, इन तीनों में से क्या मार्क करोगे? इफ एन एंगल इज 14 डिग्रीज मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मेजर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हमेशा जब भी सॉल्व करना है, देखो इसमें पता क्या है, अगर आपको जो भी आंसर आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आपके दो ऑप्शंस हमेशा मैच करेंगे। पहली बात तो उसने किसको पूछा है, कॉम्प्लीमेंट पूछा है कि एंगल के बारे में पूछा है? कौन सा एंगल पूछा है, एंगल या कॉम्प्लीमेंट? एंगल, नॉट कॉम्प्लीमेंट। उसने कहा है इफ एन एंगल इट्स 14 मोर देन कॉम्प्लीमेंट फाइंड इट्स मेजर। एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 डिग्री ज्यादा है, अब बताओ उसका मेजर क्या है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को नाइन्थ क्लास में जैसे मर्जी करते हो, लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आता तो हमेशा करना लेट द एंगल, चाहे सप्लीमेंट दिया हो चाहे कॉम्प्लीमेंट दिया हो। एक एंगल एक्स है, देयरफॉर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? क्या होगा अगर एक एंगल एक्स लिया तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? 90 माइनस एक्स। ठीक है, बात समझ में आई सबको? टेंथ में ये बहुत इजी हो जाएगा, आप एक्स प्लस वाई करोगे, फिर ऐसे ऐसे इक्वेशंस फॉर्म कर लोगे। बट फॉर दिस नाइन्थ स्टैंडर्ड आई विल ऑलवेज एडवाइज कि हमेशा, बिकॉज दिस मेथड वर्क्स इन एवरी क्वेश्चन। बाकी आपको ना मैम समझ में तो आ ही रहा है ऐसे करने की, वो आपको मतलब ब्रेन के वाइज अच्छे खुले हुए हैं, अच्छी कनेक्टिविटी है तो अच्छी बात है। बट अगर नहीं समझ में आता, कुछ भी कंफ्यूजन आती है किसी क्वेश्चन में, तो ऑलवेज टेक एक्स एंड 90 माइनस एक्स। एंगल्स को डिफाइन कर दिया। अब कहा गया है एंगल मतलब कि हमारा एक्स अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 ज्यादा है, तो ये बड़ा हो गया, एक्स बड़ा हो गया ना। इक्वल टू लाने के लिए 90 प्लस एक्स में क्या ऐड कर दूंगी? 14। ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 ज्यादा है,
मैंने क्या किया, मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है। आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है, तमिल समझ में आए वो उसमें ट्रांसलेट करो। दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से पंजाबी में समझ में आता तो करो कि वो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 ज्यादा है। दिस इज व्हाट यू एक्सप्लेन योर सेल्फ। आपको जो अच्छी लगती है ना लैंग्वेज, उसमें एक्सप्लेन करो। बात समझ में आई? मैथ्स तभी समझ में आएगी, ज्योमेट्री तभी समझ में आएगी, इक्वेशंस फॉर्म तभी होंगी। बात क्लियर हो गया? तो एंगल कौन सा था? एक्स। ये अपने कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 90 माइनस एक्स, उससे 14 ज्यादा है। तो ये बड़ा है। इसको निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट में 14 ऐड करूंगी, तो मैंने 14 ऐड करके अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशंस तो सॉल्व करनी आती है। ये 2x हो गया, यहां से 104, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 52। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ना 52, तो एक एंगल है 52 और दूसरा जो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो 38। ये दोनों ऑप्शंस में दिए होंगे। ठीक है। 52 38 दोनों ही ऑप्शंस में दिए होंगे, लेकिन आपको मार्क कौन से करके आना है? 52, बिकॉज दैट एंगल इज 52, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट इज 38 और वो 14 ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से। बात समझ में आई? ये 14 प्लस एक्स प्लस मैंने कहा जो मर्जी कर ले, अगर ये समझ में आता है सबसे बेस्ट है, अगर उससे आंसर मैच करता है ठीक है, अगर नहीं तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर एवरी क्वेश्चन। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी उससे सब मतलब सबसे इजी टॉपिक वे यही रहेगा जो मुझे लगा था फॉर द पास्ट 2 3 years। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। इफ एन एंगल, इफ एन एंगल आता है, एक क्वेश्चन है, पर वो ना करवाया हो ना, इतनी प्रैक्टिस ना करवाई हो, तो आप कहोगे मैम आपने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री करवाई नहीं। आएगा 1 नंबर का ही, सीरियसली कह रही हूँ। लाइंस एंड एंगल्स 1 नंबर का ही एमसीक्यू दिखेगा आपको। 20 एमसीक्यू है ना, उसमें से एक ही होगा। इफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, if an angle is half of its complementary angle, then find its measure. मैंने सब एक टेक्निक्स करवा के देख ली थी कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज द ओनली थिंग दैट वर्कड। दिस वाज द ओनली वे कि एक एंगल को कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, एक एंगल को, ओरिजिनल एंगल को ले लिया हमने एक्स, कॉम्प्लीमेंट को क्या लेंगे? 90। कॉम्प्लीमेंट को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं, कॉम्प्लीमेंट को क्या लेंगे? ये एंगल है और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस एक्स। ठीक है। अब एंगल ले लिया एक्स, कॉम्प्लीमेंट ले लिया 90 माइनस एक्स, कुछ नहीं किया है। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू टू विजुअलाइज योर एंगल्स, राइट? मैं सिंपल सा एग्जांपल बोलती हूँ। इफ आई से अ पेन, आपके पास दिमाग में अपने अपने पेन्स की इमेज बन जाएगी, या जो आपको पसंद है या जो भी जिससे काम करते हो। इफ आई से पेंसिल, इफ आई से नोटबुक, इमेज बन जाती है ना। इफ आई से एप्पल, एप्पल की इमेज बन गई। अब मैं एंगल बोल रही हूँ, सब आगे पीछे वायरल बढ़ जाती है कि क्या एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट, कुछ समझ नहीं आया। सो आई एम सेइंग एक्स एंड 90 माइनस एक्स, आई एम गिविंग अ पिक्चर टू दैट पर्टिकुलर एंगल। आपको उतने सब जो भागदौड़ हो रही है ना, सारे वो जब जाता है कि क्या एक्स हो गया, दिमाग घूम रहा है, तो वो एक बॉल पर आकर अटक गया कि दैट इज एक्स। कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 माइनस एक्स। ठीक है। उधर ही है, उधर ही होगी, यहाँ तो कहाँ होगी? इफ एन एंगल, दैट मीन्स एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हाफ है। हाँ, तो सॉल्व कर सकते हो अब इसको। क्या आ जाएगा? ये 2x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, 3x इज 90, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30। तो एंगल क्या है? 30 डिग्री का। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है उसका? उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? अगर एंगल 30 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30, 60 डिग्री। बात समझ में आई सबको ये? नेक्स्ट लिखो। कल ये थोड़े बहुत ये क्वेश्चंस और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने हैं। कल लाइंस एंड एंगल्स पूरा खत्म हो जाएगा। हम्म, लिखो। इफ एन एंगल, लिख लिया सबने? सॉल्व हो गया। अब ये खुद सॉल्व करना जो मैं नेक्स्ट लिख पाऊंगी। इफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, इफ एन एंगल इज ट्वाइस द measure
of its supplementary angle, find its measure. Angle is twice the measure of its supplementary angle, find its measure. एंगल को क्या लोगे? एक्स। सप्लीमेंट को क्या लोगे? समझ में आ गया ना? चला ना दिमाग अब? हाँ कर। अब उसको हिंदी ट्रांसलेट करो। एंगल अपने सप्लीमेंट का हाँ 2 गुना है, डबल है, ट्वाइस है, जो भी समझ आते हैं। तो उसको अब मैथ्स में करना है, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, जो मेरे टीचर थे ना, आई रिमेम्बर मैथ्स के, ही वॉज नॉट वेरी वेल स्पोकन इन इंग्लिश। पूरे वो मतलब जो ओल्ड स्कूल टाइप टीचर्स, जो पुराने टीचर्स रिटायर नहीं होते, वो बोले थे। बट द वे ही टॉट एंड द वे ही मेड अस अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, उन्होंने सिंपल एक बात कही थी, तुम्हें समझ इसलिए नहीं आता बिकॉज तुम बोलते हिंदी में हो या पंजाबी में हो और पढ़ इंग्लिश में रहे हो। आपकी जो मदर लैंग्वेज है ना, जो आपकी लैंग्वेज सबसे, जिससे आप सबसे ज्यादा कन्वर्स करते हो अपने क्वेश्चंस को, उसमें ट्रांसलेट करना आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी। एंड आई फाउंड इट यूजफुल इन एवरी सब्जेक्ट। आई यूज टू फाइंड इट, कभी साइंस का कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको हिंदी में, अच्छा ये कह रहा है। किसी को समझाने को बोलते हो, हिस्ट्री समझाओ, तो वो क्या करता है, हिंदी में समझाता है पढ़ पढ़ के, है ना? और क्या किया है? तो वही ट्रांसलेशन आपको करनी है। दैट इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। समझ में आ गया? तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? 3x इज इक्वल टू 360। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 120। अच्छा, एंगल कितना है? 120। एंगल कितना है? 120, क्योंकि x लिया था ना एंगल, तो एंगल तो 120 है। उसका सप्लीमेंट एंगल कौन कितना है? व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल? 180 माइनस 120, 60 डिग्री। तो बात सोच कर रखना, उसने मेजर एंगल का निकालने को कहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल का। कभी कभी तो कहा होता है फाइंड द एंगल, सबसे आसान है, दोनों ही लिखने हैं, है ना? कभी कभी कहा होता है फाइंड द एंगल, तो हमें सिर्फ एंगल का मेजर मार्क करना है। आपको दोनों ऑप्शंस दिए होंगे, राइट? नेक्स्ट लिखो। If an angle is equal to its supplement, if an angle is equal to its supplement, what is its measure? एक एंगल है, वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, तो एंगल क्या हुआ? एक्स। सप्लीमेंट क्या हुआ? मैं क्या कह रही हूं, दोनों क्या है? एक्स इज इक्वल टू 90, तो हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। ऐसे लिखा जाए, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, लिखो, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज इट्स मेजर? अब तो इजी लगेगा ना। इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज इट्स मेजर? अगर सप्लीमेंट के इक्वल है तो ऑब्वियसली 90 90 है। अगर कॉम्प्लीमेंट आपस में इक्वल है तो मतलब 45 एंड 45। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डिफरेंस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, डिफरेंस ऑफ टू supplementary angles is 20 degrees. What is the measure of the smaller angle? What is the measure of the smaller angle? सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए है ना, तो एंगल्स को क्या लोगे? एक्स एंड ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ है, तो जैसे मर्जी ले लो, एक्स माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ रहा है? 20। बस आपकी इक्वेशन हमेशा फॉर्म हो जाएगी।
आप इसको जब ब्रैकेट्स को ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएगा, ये नहीं कि एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, साइन चेंज करना जरूरी है। सो इट विल बी एक्स माइनस 180 प्लस एक्स इज 20। सो 2x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 100। अब उसने क्या पूछा है आपसे? सो इफ x इज 100, दूसरा एंगल क्या हुआ? अगर एक एंगल 100 है तो दूसरा क्या हुआ? उसने कौन सा पूछा है आपसे? तो क्या मार्क करोगे ऑप्शन में? ठीक है, चलो बाकी कल इसी को कंटिन्यू करना है। कल आपको